जय हिंद साथियों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन करेंगे। आज रूल्स समझेंगे आज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस लेक्चर के बाद में मैं आप लोग को इन सारी चीज़ों का यूज़ 11th में 12th में कैसे होगा ये आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग को ये एकदम हलवा लगता है कि एकदम क्या क्या बेसिक चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में बेसिक तो है, लेकिन इसके कारण से बहुत सारे डेरिवेशंस न्यूमेरिकल खतरे में आ जाते हैं। मैं बार बार यही बोलना चाहूँगा, इसलिए इसको हल्के में ना ले। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें साइन कुछ लगा होता है, जैसे माइनस और प्लस दो अलग अलग नंबर्स हैं, है ना, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे उसको हम लोग डील करेंगे, ठीक है। इसलिए हम रूल्स याद रखेंगे। पहला चीज, जब एक जो पॉजिटिव है ना, जब एक क्या है पॉजिटिव नंबर है, उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ में। एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरे पॉजिटिव नंबर के साथ में उसको मैं क्या करूंगा, अगर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आंसर आएगा उसमें जो आंसर का साइन होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। रूल बी, इसी का हम लोग दूसरा नंबर को रूल देख सकते हैं। अगर मैंने क्या किया, एक नंबर लिया जिसका साइन नेगेटिव है और एक दूसरा नंबर भी लिया जिसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे जब साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस इंटू माइनस, है ना, तो ब्रैकेट लगा दो तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। तो बोर्ड मास हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब दो साइन सेम हो, जब दो साइन क्या हो, दोनों नंबर का साइन क्या हो, सेम हो, और दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद या उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर लिख देते हैं। मान लो जब एक नंबर हमने दिया वो पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव नंबर को मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ एक नेगेटिव नंबर के साथ में, तो इस कंडीशन में जो आंसर आता है प्लस इंटू माइनस, ये होता है माइनस। या फिर इसके उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि एक नंबर मेरे पास में फर्स्ट वाला नेगेटिव है, उसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ एक दूसरे नंबर जिसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो उस टाइम जो आंसर का साइन होगा वो कौन सा आने वाला है, वो भी नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक से चीज हुआ। इसको आप अच्छे से अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा अपने पास में फर्स्ट नंबर, ये हो जाएगा अपने पास में सेकेंड नंबर, है ना। जब दोनों नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हो जाएगा साइन ऑफ आंसर। साइन ऑफ क्या हो जाएगा, ये आंसर, ये आंसर का साइन क्या होने वाला है, ठीक है। तो एक अपने पास में ऐसा टेबल बना लेते हैं इसको ऐसा, ठीक है, ताकि हमको ज़्यादा अच्छे से इसको याद रखने में सुविधा मिले, ठीक। ये हो गया अपने पास में। अब इसमें बोल क्या रहे हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे मुझे बोल दिया जाए कि 3 इंटू 3 कितना होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो जब प्लस इंटू प्लस है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 9 लिखेंगे सीधा सीधा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या यहाँ पे -2 इंटू -4 कर लेता हूँ। इसमें ब्रैकेट यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है, जितना ज़्यादा ब्रैकेट का यूज़ करते हैं उतना एक्यूरेट आपकी जो मेजरमेंट जो कैलकुलेशन है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइंस का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, हमारे पास में प्लस हो जाता है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो साइन ऑफ आंसर क्या होगा, प्लस होगा। तो पहले आप क्या करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, इस तरीके से हमारे पास में आंसर आने वाला है, ठीक है। थर्ड नंबर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपने पास में, जैसे मेरे पास में एक नंबर में इसके हिसाब से लेता हूँ कि एक मेरे पास में नंबर 5 है जो पॉजिटिव है, इसको ब्रैकेट में बंद किया, इसको मल्टीप्लाई किया मैं एक नेगेटिव नंबर से, कोई भी नेगेटिव नंबर लिख लेते हैं, माइनस जैसे अपने पास में 3 लिख लेते हैं, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू
-3, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक पॉजिटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर है। तो गुरुजी ने आपको कहा है, क्या कहा है कि जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई पड़े तो सबसे पहले इनके साइंस का आप मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, देखो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो आंसर में जो भी आएगा उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, माइनस या प्लस साइन को मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है, आपको नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ से 15। तो ये अपने पास में एक बेसिक चीजें आ गई। इसका भी यूज बहुत हमारे पास में होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं, जीएसटी लिख लेते हैं, गजपाल सर का टॉनिक, ठीक है। पहला टॉनिक हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो लर्न ऑल द अबव फॉर्मूला। ये एक टाइप का फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, ठीक है, कि प्लस इंटू प्लस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है। माइनस इंटू माइनस क्या होने वाला है, वो भी प्लस होने वाला है। प्लस इंटू माइनस है, इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस है, उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे दूसरा जीएसटी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन, या इसको मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ सीधा सीधा, सिंपल सा, प्रोडक्ट ऑफ टू सेम साइंस गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। क्या देता है हमको ये, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इसे कहने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ टू सेम साइंस, जैसे प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन हमको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। हमको क्या देने वाला है, ये पॉजिटिव देने वाला है। या फिर माइनस और माइनस, दो नेगेटिव साइन सेम साइन, वो भी हमको क्या देने वाला है, पॉजिटिव देने वाला है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ टू अपोजिट साइंस गिव्स नेगेटिव वैल्यू। ये हमको क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। अगर दोनों का साइन अलग अलग है तो हमको कैसा वैल्यू मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर में हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्टली मल्टीप्लाई दी साइंस। सबसे पहले क्या करो, साइंस को मल्टीप्लाई करो, जो भी साइन है उनका मल्टीप्लाई करो। और फिफ्थ नंबर, देन मल्टीप्लाई गिवन नंबर्स। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 × 6। क्वेश्चन नंबर B -10 × 7। क्वेश्चन नंबर C -12 × -6, ठीक है। इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोग इसमें ब्रैकेट यूज कीजिएगा, है ना। D नंबर मैं लिख देता हूँ कितना, 7 × यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -8, ठीक। और यहाँ पे E नंबर में क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या अपने पास में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 × -3। F नंबर क्वेश्चन में लिख देता हूँ -3 × +5। ये आप लोग इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए, ठीक है। चलिए 2 मिनट का टाइम लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ साइंस, है ना। रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ साइंस मतलब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन को डील किया वैसे ही अब डिवीजन के लिए करते हैं। इसके लिए सीधा सीधा मैं रूल्स लिखने जा रहा हूँ। रूल्स हमारे पास में है, या जीएसटी बोल लो इसके लिए, जीएसटी नंबर 1, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमने कैसे लिखा हुआ है, लर्न ऑल द अबव फॉर्मूला। तो इसमें फॉर्मूला लगा मैं सीधा लिखता हूँ, प्रोडक्ट की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं डिवाइड या डिवीजन ऑफ टू सेम साइंस गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। मतलब जब दो साइन का जैसे हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, दोनों नंबर में जो साइन है वो क्या है, अगर सेम है तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसके अपोजिट डिवीजन ऑफ टू अपोजिट साइंस गिव्स नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। बस हमको इतना याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में क्या क्या हो सकता है, जैसे
एग्जाम्पल नंबर ए मैं ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 15 डिवाइड बाई 3, है ना। तो सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का साइन क्या है, सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो डिवीजन ऑफ टू सेम साइंस गिव्स द पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इसमें जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -50 और नीचे ले लेता हूँ क्या अपने पास में -10। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करने टाइम हम लोग ये मानते हैं कि जब -50 है और डिवाइड बाई क्या है -10 है, तो दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो हम ये मानते हैं कि दोनों का साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना। इसलिए जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ टू सेम साइंस, जब दो सेम साइन वाले नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो डिवीजन में आंसर आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और बचा के हमारे पास में +5। तो हमारा आंसर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 5 लिख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास में एक ऐसा नंबर हो जैसे C, है ना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -100 ले लिया और नीचे में क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे +5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होने वाला है, देखो इसमें जो साइन है ऊपर में वो माइनस है, नीचे में जो साइन है वो क्या है, प्लस है। तो जब भी साइन अपोजिट होगा, डिवीजन ऑफ टू अपोजिट साइंस, मतलब जब भी साइंस क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो जब उसका डिवीजन का आंसर हम लिखेंगे तो साइन क्या होगा, हमेशा बोल रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव। तो साइन हो गया नेगेटिव। अब इसको नॉर्मली डिवाइड करो तो कितना टाइम चला जाएगा, 20 टाइम, तो -20 हो जाएगा ये। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एक लास्ट एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। मान लो जाए मेरे पास में एक नंबर है, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक नंबर मेरे पास में है, एग्जाम्पल नंबर डी के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे माइनस ना लेके इसको ले लेता हूँ +200 और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, -20 से, है ना। देखो 200 पॉजिटिव है, 20 जो है नेगेटिव है। तो हमारे पास रूल्स क्या बोलता है, डिवीजन ऑफ टू अपोजिट साइंस। देखो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो साइन क्या हो गया, अपोजिट, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, पहले तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव में, तो साइन लगा दिए, 0 से 0 कैंसल और ये जाएगा 2 10 जा, तो -10 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 1 है मैं देता हूँ -50 डिवाइड बाई 25। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पे -500 डिवाइड बाई में -10। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको -300 डिवाइड बाई में +15 ऐसे दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दे देता हूँ क्या, यहाँ पे 100 डिवाइड बाई में 5। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दे देता हूँ आपको 30 डिवाइड बाई में -6। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देता हूँ आपको 25 डिवाइड बाई में 5। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक, और इसमें साइन क्या क्या आएगा इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए 5 × 6, है ना, दोनों का साइन सेम है, तो गुरु जी ने क्या बोला है कि सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करो। साइन क्या है इसका, प्लस इंटू प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है यहाँ पे, प्लस, तो दोनों का आंसर क्या जाएगा, प्लस में, है ना। लेकिन 5 × 6 = 30, तो अपने पास में आंसर क्या जाएगा, +30। अब यहाँ पे देखो -10 × 7, 10 जो है नेगेटिव में है, 7 जो है पॉजिटिव में है। तो जब भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई करना, उनके साइन को। ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो आंसर का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 10 × 7, तो 7 10 जा या 10 7 जा कितना होता है, 70, अपने पास में हो जाएगा 70, -70 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो -12 मल्टीप्लाइड बाई -6, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों के साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों का साइन क्या है, माइनस, इसका भी है माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हाँ क्या होता है, हाँ वही प्लस होता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 12 × 6 क्या होता है, हाँ कितना होता है, 12 × 6 कितना होता है, हाँ 72। यहाँ पे हम लोग हैं क्या, 72। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। हाँ इसका साइन क्या है,
इसका साइन क्या है, जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। जब भी दो नंबर जिनके साइन अलग अलग हो, है ना, उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। 7 8 जा 56, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 56। यहाँ पे देखिए इसका साइन इसका साइन दोनों का साइन क्या है, सेम है। जब दोनों का साइन सेम हो तो आंसर किस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसमें देखिए इसका साइन क्या है, 3 का साइन क्या है, 5 का साइन क्या है, ठीक है। दोनों का साइन क्या है ना, दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है। तो जब भी दोनों का साइन अलग अलग होता है तो आंसर किस में आता है, किस में आता है बोलो, माइनस में आता है। जब भी साइन क्या हो अलग अलग हो तो माइनस में आता है साइन, है ना। तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अब आपने जो सॉल्यूशन निकाला है अपने कॉपी में इसको मैच कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड आपका रूल वाला था ना, रूल्स फॉर डिवीजन ऑफ साइन, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है माइनस और ये अपने पास में है प्लस। माइनस में 50 है और प्लस में क्या है 25। हमारा रूल क्या बोलता है, डिवीजन ऑफ जो टू अपोजिट साइंस है, दो नंबर अगर हम लोग ले रहे हैं और दोनों का साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है। आंसर किस में आता है बोल रहे हैं हम लोग, नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर अपने पास में नेगेटिव में, है ना। और ये हो जाएगा 2 जा, तो -2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों का साइन क्या है, सेम है। दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो जब भी आपके पास में डिवीजन ऑफ टू सेम साइंस, जब दो साइन का क्या होता है, डिवीजन होता है और दोनों का साइन क्या होता है, सेम होता है, तो आंसर किस में आता है, प्लस में। 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास में थर्ड क्वेश्चन उसमें है, ऊपर वाला साइन क्या है, नेगेटिव है, नीचे वाला साइन क्या है, पॉजिटिव है। जब अपोजिट साइन का क्या होता है, डिवीजन होता है ना। जब अपोजिट साइन का डिवीजन होता है तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका आंसर कितना, 20। क्लियर है ये। मैं आपको नंबर के साथ खेलना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको साइंस के साथ में खेलना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नंबर तो कर भी लेते हैं लेकिन साइन में क्या कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। मेरे से भी गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि मैं आप इतना बड़ा बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस जो है कैमरे पे या इधर भी है, तो कभी कभी इधर उधर हो सकता है, तो अगर कहीं पे गलती होता है उसके आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं चाहूँगा उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो दोनों जो नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन क्या है, जब दोनों का साइन सेम होता है तो आंसर किस में आता है, ठीक है। यहाँ पे साइन सेम है तो आंसर आएगा प्लस में, है ना, हो जाएगा 20 जा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में 30 का साइन क्या है ना, 6 का साइन क्या है, दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है। जब दोनों का साइन अलग अलग होता है तो क्या होता है, आंसर क्या आता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जब भी दोनों का साइन अलग अलग होता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। और इसका कितना हो जाएगा, ये 6 5 जा 30, ठीक है। इसमें देखेंगे दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो आंसर किस में आएगा, ठीक है। 25 क्या है, पॉजिटिव, 5 भी क्या है, पॉजिटिव, दोनों का साइन क्या होगा, सेम हो गया, तो आंसर भी किस में आएगा, बोलो आंसर किस में आएगा, हाँ, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा कितना, 5 जा। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है क्या, पावर और एक्सपोनेंट रूल। पावर और एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है उसके पावर में कुछ नंबर हम रख रहे हैं तो उसके साथ में क्या होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आप लोग फर्स्ट जो जीएसटी है वो लिख लीजिए, जीएसटी नंबर 1, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं, पावर, इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज 0, ठीक है। नॉन जीरो नंबर का पावर अगर क्या हो, 0 हो, देन रिजल्ट विल ऑलवेज 1, तब आंसर हमेशा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास में कोई नॉन जीरो नंबर, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास में 1 है ना, और इसके पावर में इफ पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर कौन सा हो गया, 1, तो इसका पावर क्या हो, इज 0, अगर इसका पावर क्या हो ऐसे अगर 0 हो
तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या होने वाला है, ये 1 होने वाला है। अगर मेरे पास में एक दूसरा नंबर मैं ले रहा हूँ, जैसे अपने पास में कोई नंबर ले देते हैं 5, ठीक है, और 5 के पावर में क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। अगर मैं कोई तीसरा नंबर लेता हूँ, यहाँ पे क्या 6 पावर में 0 है ना, तो जब भी किसी भी नॉन जीरो नंबर के पावर में क्या हो, 0 हो, तो उसका जो आंसर है वो कितना आने वाला है, वो भी 1 आने वाला है, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल नंबर डी। अगर मेरे पास में कोई नंबर है जैसे 25, इसके पावर में क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ई के पावर में 0, ठीक है, तो क्या ई नॉन जीरो नंबर है, या ई अपने पास में क्या है, ठीक है। चलो इसको अभी थोड़ा देर के लिए स्किप करते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको बताएंगे ई के पावर में 0 क्या आने वाला है, ठीक है। और ये एफ नंबर पे हम लोग लिखते हैं, मान लो जाए इसमें हम लोग लिख देते हैं क्या, कोई भी नंबर, जैसे पाई लिख देता हूँ, तो पाई के पावर में 0, पाई ना लिख के भी इसको मैं आगे डील करता हूँ। जैसे मेरे पास में यहाँ पे 150 के पावर में 0 लिख देता हूँ, तो इसका मीनिंग क्या होने वाला है, इसका मीनिंग भी 1 होगा, इसका मीनिंग भी 1 होगा, ठीक है। क्योंकि ई एक वैल्यू होता है, एक नंबर होता है जिसको हम लोग यूलर नंबर बोलते हैं, ई को हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर नंबर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ई का जो वैल्यू होता है एक्चुअल में, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ई इज इक्वल टू होता है 2.71, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर नंबर बोलते हैं। क्या हो जाएगा ये, ई इज इक्वल टू 2.71, इसको हम लोग यूलर नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपके पास में हो गया, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए। चलिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करना है आपको, ये तो आपको मुँह जुबानी आ जाएगा, ठीक है। मान लो अपने पास में क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर अपने पास में हो गया 26 रेज़ टू द पावर 0, अपने पास में हो गया मान जाए 180 रेज़ टू द पावर में 0, डिग्री नहीं है ना, ये 0 है, ठीक है। अपने पास में मान जाए लिख सकते हैं हम लोग 5 रेज़ टू द पावर 0, अपने पास में लिख देते हैं हम लोग 7 8 9 और रेज़ टू द पावर में 0। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई नंबर में क्वेश्चन में 821 रेज़ टू द पावर में 0, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, अगर पाई के पावर में 0 लिख देता हूँ तो क्या होगा, इसका आंसर आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व हो गया क्या, देखते हैं ना। तो इसका आंसर कितना होने वाला है, इसका भी आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि किसी भी नंबर ले लो, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसके पावर में अगर 0 हो तो क्या हो जाता है हमारे पास में, उसका रिजल्ट 1 होता है। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। व्हाट अबाउट पाई, ठीक है। तो पाई इज आल्सो अ नंबर, है ना, जिसका नंबर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना लेते हैं, इसको हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3.14। तो इसके ऊपर में हम लोग क्या लगा दिए, मान लो जाए 0 लगा दिए, है ना, इस कारण से ये भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है हमारे पास में 1 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर हो अगर उसके पावर में क्या हो, 0 हो, तो वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, इफ पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 0, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है, वो कांस्टेंट नहीं, ये सारी चीजें कांस्टेंट था, लेकिन ये क्या ले रहे हैं हम लोग, वेरिएबल ले रहे हैं। तो इफ पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज 0 देन आल्सो रिजल्ट विल बी 1, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल नंबर में ए में x दी पावर अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में y टू द पावर 0 लेता हूँ, वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे अल्फा टू द पावर 0 ले लेता हूँ, वैल्यू होगा 1। अगर मैं यहाँ पे बीटा रेज़ टू द पावर में 0 ले लेता हूँ, वैल्यू क्या होगा, 1। अगर मैं यहाँ पे लैम्डा रेज़ टू द पावर में 0 ले लेता हूँ, इसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो इस तरीके से हमारे पास में ये एक्सपोनेंट का रूल, अगर उसके पावर में 0 हो तो हमेशा 1 होगा वैल्यू, ये हमको याद रखना है। ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये भी आपको फर्स्ट चैप्टर से देखना स्टार्ट हो जाएगा, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पूरे फर्स्ट चैप्टर में भर भर के इसका यूज़ है, और पूरे फिजिक्स में 11th बोलो 12th बोलो चाहे आगे पढ़ो, यहाँ ये जो चीज़ें पढ़ाया जा रहा है एकदम बेसिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग साइन के बारे में बात करते हैं तो एक स्पेशल प्रॉपर्टी आता है, जैसे इफ न्यूमरेटर आर डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर आर डिनोमिनेटर चेंजेस टू ईच अदर, है ना, देन साइन ऑफ पावर चेंजेस। तो साइन क्या हो जाता है, पावर का चेंज हो जाता है। इसको सिंपल से मैं
बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मेरे पास में x टू द पावर में n लिखा हुआ है, ठीक है, अभी इसके पावर में n लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x टू द पावर n डिवाइड बाई 1, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और ये हो गया डिनोमिनेटर, है ना। तो जब इसको मैं क्या करूंगा, एक्सचेंज करूंगा, जैसे मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई x टू द पावर n, ऐसे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, मतलब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर रहा हूँ, है ना, इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो अपने पास में n है उसका साइन क्या हो जाएगा, जो एक्सपोनेंट है, जो पावर, उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला बोल सकते हो या वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं, आगे बहुत यूज होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ y टू द पावर में n, इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा, लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई y टू द पावर में माइनस n। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z टू द पावर -5 लिख देता हूँ, ऐसा, है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 डिवाइड बाई z टू दी पावर, देखो पावर में कितना है, -5 है, ये भी किस में है, न्यूमरेटर में है। जब इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जा रहा हूँ, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये -5 से क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मेरे पास में ऐसा कोई नंबर है 10 रेज़ टू दी पावर में माइनस मान जाए 11 ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर में ले जाना चाह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू दी पावर में +11 हो जाएगा। अगर मैं और नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे मैं लेना चाहता हूँ 10 रेज़ टू दी पावर में -2, और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ ऐसे ही, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 1 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू दी पावर में +2, ठीक है। अपने पास में ये एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ। मान लो जाए मेरे पास में 1 डिवाइड बाई में 10 रेज़ टू दी पावर में 6 है, 10 रेज़ टू दी पावर में कितना है, 6 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 रेज़ टू दी पावर में -6। देखो ये डिनोमिनेटर में है, इसको मैं कहाँ पे ले गया, न्यूमरेटर में, है ना, कुछ नहीं, इसका मतलब इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है, 1, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 रेज़ टू दी पावर में -6, तो प्लस था इसका साइन, अब क्या हो गया, ये माइनस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास में 1 डिवाइड बाई में 5 रेज़ टू दी पावर में, ऐसे मान लो लिखा है -3, इसको मैं क्या लिखूंगा, 5 के पावर में जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो +3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को याद रखना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। मान लो जाए मेरे पास में लिखा हुआ है यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 10 के पावर में ना ले लेता हूँ मैं, मान लो जाए यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, 10 के पावर में माइनस, चलो 6 पहले से हो गया, यहाँ पे मैं लेता हूँ 8 ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस में, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 के पावर में हो जाएगा ये +8। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, अपने पास में 10 रेज़ टू दी पावर में 2 ले लेते हैं, इसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, 1 डिवाइड बाई 10 के पावर में क्या, क्वेश्चन मार्क लिख दिया मैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं लेता हूँ √/2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिखना चाहता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 के पावर में क्या, क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, अपने पास में √3, है ना, √3, और इसको लिख देता हूँ 125, तो इसका आंसर कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो 125 के पावर में कितना होगा ये बताना है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 डिवाइड बाई में √9, तो इसका आंसर जो होने वाला है ये 9 के पावर में क्या आएगा ये आपको बताना है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 डिवाइड बाई 100, है ना, या फिर ऐसे 10 के पावर में +2 लिख देता हूँ, तो इसमें 10 के पावर में क्या आने वाला है ये आपको बताना है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर m के पावर में l लिख देता, m के पावर में मैं लिख देता हूँ 2, t के पावर में लिख देता हूँ 3, है ना, और ठीक है, और इसमें नीचे l के पावर में देता हूँ अपने पास में 4, और इधर लिख देता हूँ m के पावर में 2, t के पावर में 3 और l के पावर में 2। तो इसका वैल्यू कितना होगा, m के पावर में कितना होगा, t के पावर में कितना होगा और l के पावर में कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बनता है वहाँ से, ठीक है।